महाभारत भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा और प्राचीन महाकाव्य है। यह कहानी कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध की है, जिसमें धर्म और अधर्म की लड़ाई का वर्णन मिलता है। आइए महाभारत की पूरी कथा को विस्तार से जानते हैं। महाभारत की भूमिका और जन्म की कथा। महाभारत की कहानी हस्तिनापुर के राजा शांतनु से शुरू होती है। शांतनु की पहली पत्नी गंगा से भीष्म का जन्म होता है। भीष्म ने अपने पिता के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती से विचित्रवीर्य और चित्रांगद का जन्म हुआ। चित्रांगद का युवा अवस्था में ही निधन हो गया और विचित्रवीर्य राजा बने, लेकिन वे भी जल्द ही चल बसे। पांडव और कौरवों का जन्म। विचित्रवीर्य की पत्नियों से संतान न होने पर सत्यवती ने अपने पहले पुत्र वेदव्यास से संतान उत्पन्न करने का आग्रह किया। इससे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए पांडु को राजा बनाया गया। पांडु की दो पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। कुंती को दुर्वासा ऋषि ने एक वरदान दिया था, जिससे वह किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी। कुंती ने इस वरदान से युधिष्ठिर, धर्मराज, भीम, वायुदेव और अर्जुन, इंद्र को जन्म दिया। माद्री ने कुंती के इसी मंत्र से नकुल और सहदेव को जन्म दिया। दूसरी ओर धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी ने 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिन्हें कौरव कहा जाता है। उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम दुर्योधन था। लाक्षागृह का षड्यंत्र। कौरव और पांडवों के बीच बचपन से ही द्वेष था। दुर्योधन और शकुनी ने पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह में षड्यंत्र रचा, लेकिन विदुर की सहायता से पांडव बच निकले। इसके बाद पांडव वेश बदलकर जंगल में रहने लगे। द्रौपदी स्वयंवर और पांडवों की वापसी। राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित हुआ, जहां अर्जुन ने मछली की आंख में तीर मारकर स्वयंवर जीता। इस घटना के बाद पांडव अपनी पहचान उजागर करते हैं और हस्तिनापुर लौट आते हैं। इंद्रप्रस्थ और जुए का खेल। पांडवों को इंद्रप्रस्थ, वर्तमान दिल्ली, का राज्य दिया गया। दुर्योधन ने पांडवों को हराने के लिए जुए का षड्यंत्र रचा। युधिष्ठिर ने जुए में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, जिसमें राज्य, भाई और यहाँ तक कि द्रौपदी भी हार गए। इसके बाद द्रौपदी का अपमान हुआ, लेकिन श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। वनवास और अज्ञातवास। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। वनवास के दौरान उन्होंने कई ऋषियों और देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त किए। अज्ञातवास में उन्होंने विराट नगर के राजा के यहाँ शरण ली। अज्ञातवास के बाद जब पांडव अपने राज्य के लिए लौटे, तो दुर्योधन ने राज्य देने से इनकार कर दिया। महाभारत युद्ध की तैयारी। युद्ध से पहले श्री कृष्ण दोनों पक्षों के पास गए। उन्होंने अर्जुन को अपना सारथी बनने का प्रस्ताव दिया और दुर्योधन को अपनी नारायणी सेना दी। इसके बाद युद्ध का बिगुल बजा। श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश। युद्ध के मैदान में अर्जुन को मोह हो गया और उन्होंने हथियार डाल दिए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, जिसमें कर्म, धर्म, आत्मा और मोक्ष के सिद्धांतों की व्याख्या की गई। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बात समझी और युद्ध के लिए तैयार हो गए। महाभारत युद्ध। युद्ध 18 दिनों तक चला, जिसमें अनेक वीरों ने अपनी जान गंवाई। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और दुर्योधन जैसे योद्धा मारे गए। अंततः भीम ने दुर्योधन का वध किया और युद्ध में पांडवों की जीत हुई। महाभारत के बाद की घटनाएं। युद्ध के बाद युधिष्ठिर को राजा बनाया गया। द्रौपदी के सभी पुत्र और पांडवों की संतानों की मृत्यु हो चुकी थी। युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। कुछ वर्षों बाद पांडवों ने राज्य छोड़कर स्वर्गारोहण की यात्रा की। यात्रा के दौरान एक एक करके सभी पांडव मृत्यु को प्राप्त हुए। अंत में केवल युधिष्ठिर ही स्वर्ग पहुँचे। महाभारत की शिक्षा। महाभारत हमें ये सिखाता है कि अधर्म का अंत निश्चित है और धर्म की जीत हमेशा होती है। यह काव्य मनुष्य के जीवन के हर पहलू को दर्शाता है और जीवन के नैतिक, सामाजिक और धार्मिक मूल्यों का अद्वितीय ज्ञान प्रदान करता है। निष्कर्ष।
महाभारत केवल एक युद्ध कथा नहीं है, बल्कि ये जीवन का दर्पण है, जो हमें कर्म, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। ये एक ऐसा महाकाव्य है जो हर युग में प्रासंगिक बना